बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एंड एंजॉइंग योर लाइफ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था स्पोर्ट्स इन प्लांट्स, उसमें हमने टर्जियर प्रेशर को डिस्कस किया था कि टर्जियर प्रेशर के थ्रू किस तरह प्लांट्स अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आज जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। ये किस तरह प्लांट्स वेस्कुलर बंडल मीन्स के जाइलम और फ्लोएम के थ्रू अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो प्लांट्स के अंदर प्रोवाइड स्टेम के अंदर जो प्रोवाइड सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो होता है जाइलम। और जाइलम किस तरह होता है, वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और जो प्लांट्स के अंदर जो जाइलम होता है वो जाइलम एज अ थिक होता है, एक लिग्निंग की तरह होता है, हार्ड लिग्निंग होता है। इसके आप कॉमन एग्जांपल ले लें कि अगर कोई दीवार हमने कोई प्लस्तर करने या कोई पिलर बनाना है किसी पुल को सपोर्ट करने के लिए, पिलर के अंदर जो एक पिलर है, पिलर के अंदर जो हम सरिया के अंदर सीमेंट या बजरी भरते हैं, तो जो सीमेंट और बजरी है ये लिग्निंग है, और जो पिलर है वो जाइलम है। और सपोर्ट को किसको कर रहे हैं, हम पूरी एक पुल को कर रहे हैं। और इसी तो आप प्लांट्स पर इम्पैक्ट करें कि जो पुल है वो प्लांट्स का ऊपर वाला पार्ट्स है, एरियल पार्ट्स है। और जो पुल हमने बनाई है नीचे जो हमने सपोर्ट की है वो प्लांट्स की स्टेम ले लें। और जो अंदर हमने मटेरियल भरा उसे हम कह रहे हैं जाइलम। और जाइलम के अंदर जो हमने सीमेंट बजरी भरी उसे आप कह रहे हैं लिग्निंग। यानी कि जो सपोर्ट कर रही है पुल को वो सीमेंट और बजरी कर रहे हैं, और प्लांट्स को कौन कर रहे हैं, लिग्निंग। लिग्निंग किसके अंदर है, जाइलम। और जाइलम किसके अंदर है, स्टेम के अंदर। ये आपने बात अपने दिमाग में बिठानी है कि स्टेम के अंदर, जाइलम के अंदर लिग्निंग मेन जो मटेरियल होता है, सपोर्टिंग मटेरियल, वो लिग्निंग इन जाइलम होता है। तो जो लिग्निंग होता है ये हार्ड मटेरियल होता है, और जो प्लांट्स को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन मोस्ट रिस्टेल प्लांट्स द मेजर मैकेनिकल स्ट्रेस इज इम्पोज्ड बाय विंड्स। यानी कि प्लांट्स को जो सबसे बड़ा मसला होता है वो विंड्स होता है, यानी कि हवा के ज़रिए जो हवा से प्रेशर होता है, प्रेशर से उन्होंने किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सबसे बड़ा मसला क्या होता है, विंड। विंड उन्हें स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं, और विंड से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, स्टेम्स मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट बेंडिंग। यानी कि जो स्टेम होते हैं उसके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हवा को रेजिस्ट कर सके, हवा के इफेक्ट को नलीफाई कर सके। अब वो हवा के इफेक्ट को नलीफाई किस तरह करता है, वो किस तरह करता है, वेस्कुलर बंडल कंटेन्स जाइलम। यानी कि जो प्लांट्स के स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल होते हैं वो जाइलम है, कंटेन करते हैं जाइलम को। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम इज अ टफ एंड इनएक्सटेंसिबल। टफ मीन हार्ड, और इनएक्सटेंसिबल यानी कि जो जिसे हम तोड़ ना सके, जो फ्लेक्सिबल ना हो, उसे हम कहते हैं इनएक्सटेंसिबल। अब ये क्या करता है, इट परफॉर्म फंक्शन एज अ स्टील रॉड। स्टील रॉड इन कंक्रीट। स्टील रॉड इन कंक्रीट मीन्स के जो स्टील रॉड इन कंक्रीट यानी कि सरिया के अंदर सीमेंट और बजरी का रोल प्ले करता है। और वो किस तरह करता है कि जो प्लांट्स के अंदर लिग्निंग है हाईली स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है, इसकी वजह से प्लांट्स अपने आप को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जो आपने अक्सर देखा जो प्लांट्स के स्टेम के अंदर रिंग्स बनी होती है, ये रिंग्स होती क्या हैं, ये रिंग्स भी जाइलम की वजह से होती है। यानी कि लिग्निंग की वजह से ये जो आपको रिंग्स नज़र आ रही होती हैं ये होती हैं जाइलम की वजह से। अब जो सपोर्टिव ये हो गया वेस्कुलर बंडल, यहाँ तक टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो प्लांट्स किसकी वजह से सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्टिव टिश्यूज। अब सपोर्टिव टिश्यूज है कौन से, सपोर्टिव टिश्यूज दो ही हैं, एक है कोलिनकाइमेटिक सेल्स और दूसरा सिक्लिनकाइमेटिक सेल्स। कोलिनकाइमेटिक सेल्स इसके अंदर भी लिग्निंग होता है, और सिक्लिनकाइमेटिक सेल्स इसके अंदर भी लिग्निंग होता है। अब फर्क क्या है, कोलिनकाइमा के अंदर लिग्निंग होता है लेकिन कम मिकदार में होता है, सेक्लिनकाइमा के अंदर लिग्निंग होता है लेकिन हाई होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। और जो कोलिनकाइमेटिक सेल्स है ये होता है बेबी प्लांट्स के लिए, यंग प्लांट्स के लिए। जबकि जो सेक्लिनकाइमेटिक सेल्स होता है ये होता है लार्ज प्लांट्स जिनके अंदर लार्ज स्टेम्स होते हैं, उनके अंदर ये मौजूद होता है सेक्लिनकाइमेटिक सेल्स। अब आपने फर्स्ट ईयर के जो हमने चैप्टर सेल्स का डिस्कस किया तो उसमें आपने सेल वॉल को आपने रिकॉल करने के, सेल वॉल के अंदर जो हमने सेल वॉल की लेयर्स पढ़ी थी उसके अंदर हमने तीन लेयर पढ़ी थी। एक हमने सेकेंडरी लेयर, मिडल लेयर और प्राइमरी लेयर। जो सेकेंडरी लेयर होता है ये इनसाइड होता है, यानी कि सेल वॉल के अंदर वाली जो सबसे अंदरूनी लेयर है वो है सेकेंडरी लेयर। उसके बाद आता है मिडल, मिडल लेयर के बाद आता है प्राइमरी लेयर। प्राइमरी लेयर आउटर पार्ट ऑफ द सेल वॉल है। अब जो सेकेंडरी वाल और सेकेंडरी कैमेटल सेल्स क्या करती है कि उसके अंदर जो सेकेंडरी वाल होते हैं वो होते हैं हाईली लिग्निफाइड होते हैं। हाईली लिग्निफाइड मीन कि इनके अंदर जो कंपाउंड होता है वो हार्ड और टफ होता है। दे हैव थिक सेकेंडरी वाल यूजुअली इम्प्रेजेंटेड विद लिग्निंग। यानी कि ये जो सेकेंडरी वाल है सेल के आउटसाइड,
इनसाइड द सेल वॉल, ये है हाईली लिग्निफाइड, विद लिग्निंग की वजह से ये है हाईली लिग्निफाइड। ये क्योंकि इसके अंदर लिग्निंग होने की वजह से, ज़्यादा अमाउंट में लिग्निंग होने की वजह से ये हाईली लिग्निफाइड है। और लिग्निंग क्या है? लिग्निंग इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक्स द वॉल टफ एंड हार्ड। इस वॉल को टफ और हार्ड बनाने का जो कंपाउंड है उसे हम कहते हैं लिग्निंग। अब लिग्निंग होता क्या है? ये जो सेल वॉल की जो सेल के अंदर होता है, ये आप इस तरह ले लें कि अगर हमने कोई सपोर्ट देनी है, कोई हमने पिलर वगैरह बनाना है, तो उसके अंदर हम सीमेंट बजरी भरते हैं। उसको जब हमने सीमेंट बजरी भरने के बाद उसका अगर हम हटा भी ले तो उसका अपनी जगह पे कायम रह सकता है। उसके आप कॉमन एग्जांपल है लेंटर। जब हम लेंटर डालते हैं तो हम नीचे पहले सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद ऊपर हमने सीमेंट बजरी बनी है। अब जब हमने लेंटर डाल लिया 1 माह, 1.5 माह, 2 हफ्ता, 3, उसके बाद अगर हम सपोर्ट खाता हटा भी लें तो क्या होगा? ये लेंटर ये अपनी जगह पे कायम रहेगा। अब इसी तरह जो होते हैं, जो सेल्स होते हैं सेकेंडरी वॉल, उसके अंदर ये सेल्स होते हैं, ये लिग्निफाइड इतना होता है कि भाई अगर उसके अंदर सेल जिंदा रहे या मर जाए तो वो अपनी जगह पे वो कायम रह सकता है। इसके अंदर जो सेल्स होता है वो नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग के भाई उसके अंदर जो खुराक इतनी हाईली लिग्निफाइड हो गया कि जो आउटसाइड द मटेरियल्स खुराक इनसाइड द सेल जाए नहीं गए। सेकेंडरी वॉल के अंदर जो भी सेल्स होगा वो नॉन लिविंग, वो ग्रो नहीं कर सकेगा। इस वजह से ये इसका इफेक्ट सेकेंडरी वॉल पे कोई नहीं पड़ेगा। अब इसका फंक्शन के जो फंक्शन है सपोर्ट प्लांट्स। अब प्लांट्स को सपोर्ट्स करने, कौन से प्लांट्स को? जो लार्ज प्लांट्स है। अब सेक्रेट कैमेट सेल्स के आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप के फाइबर्स, और जिसे हम ट्रेकियाज कहते हैं। फाइबर्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये होते हैं लॉन्ग, ये आप देख रहे हैं कि ये लॉन्ग है, और इसके अलावा सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर ये आपस में मिल जाएं तो ये एक सिलेंडर की फॉर्म अख्तियार कर जाते हैं, इस तरह करके। यूं एक सिलेंडर की फॉर्म अख्तियार कर देता है। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं। अब ये एग्जिस्ट किस तरह करते हैं? जब ये मिलते हैं आपस में, मिलकर एक बंडल्स कैप की तरह होती है। जैसे ये आपस में मिल रहे हैं, मिलकर ये एक बंडल कैप्स और सॉलिड बंडल की शेप अख्तियार कर जाते हैं। और सेकंड जो टाइप्स है वो सेक्युलराइड। सेक्युलराइड अक्सर जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो ये आता है, फर्स्ट क्या डिफरेंस है फाइबर और सेक्युलराइड में, या सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो डिफरेंट बिटवीन ट्रेकियाज एंड ट्रेकिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अक्सर बोर्ड के एग्जाम में ये आया होता है। अब सेक्युलराइड क्या होता है? ये सेक्युलराइड शॉर्टर होता है फाइबर की। मीन्स कि अगर जो फाइबर्स हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में इतने बड़े हैं तो जो सेक्युलराइड होंगे वो इससे शॉर्टर होंगे, ये वो यहाँ तक होंगे, ये शॉर्टर देन फाइबर होते हैं। अब ये मौजूद कहाँ होते हैं? सेक्युलराइड। सेक्युलराइड मौजूद होते हैं सीड कोट्स या नट शेल में। नट शेल्स आपने अक्सर देखोगे, बादाम की अगर गुली लें तो बादाम की गुली को एक हार्ड मटेरियल होगा, वो बेसिकली क्या सेक्युलराइड है। असल चीज़ जो बादाम की गुली को उसको प्रोटेक्ट करना है, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेक्युलराइड एक हार्ड मटेरियल है वो एक सेक्युलराइड है, वो वहाँ मौजूद होगा। ये सेक्युलराइड उसे कहते हैं। ये इसका काम क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, यानी कि उसके अंदर जो मटेरियल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जो थर्ड टाइप्स है वो वेसल्स है। विसल्स जिसे हम ट्रेकिया भी कहते हैं। विसल्स लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये अगर हम कहें कि एक ट्यूब्यूल्स है, इस तरह ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। अब ये ट्यूब्यूल्स आपस में मिलकर एक कंडक्टिंग पाइप की शेप अख्तियार कर जाते हैं। ये इस तरह आपस में ट्यूब्यूल्स मिलकर एक कंडक्टिंग पाइप की शेप अख्तियार कर जाते हैं, जिसमें से वाटर मूव करता है इनसाइड रूट्स पार्ट से लेकर एरियल पार्ट्स तक, और एरियल पार्ट से मटेरियल्स मिनरल रूट्स की तरफ मूव करते हैं। ये विसल्स हो गया। जो सेकंड है कोलिन कैमेटिक सेल, जो स्पोर्टिव टिश्यूज का सेकंड जो सेल्स है वो कोलिन कैमेटिक सेल्स है। कोलिन कैमेटिक सेल्स जो होते हैं विदाउट सेकेंडरी वॉल होता है, यानी कि इसकी जो सेकेंडरी वॉल्स नहीं होती, इसके अंदर प्राइमरी वॉल होती है, और प्राइमरी वॉल जो होती है वो एंगुलर थिकनिंग होती है। एंगुलर थिकनिंग मीन्स कि ये रेडिकल शेप में होगी, एंगुलर शेप में होगी। अब ये एंगुलर शेप में ये क्या करती है? ये सिलेंडर की फॉर्म में एग्जिस्ट होगी, और इसका काम क्या, इसने हर्बिशियस प्लांट विदाउट स्टेम के जो प्लांट्स होते हैं उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। अब विदाउट स्टेम के प्लांट्स को जो आपने अक्सर देखा होगा, जो हर्बिशियस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम नहीं होता लेकिन वो खड़े रह सकते हैं। फर्स्ट उसके अंदर ट्रजे प्रेशर की वजह से होता है। जो सेकंड होता है वो कोलिन कैमेटिक सेल्स होता है, जिसकी वजह से वो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। कोलिन कैमेटिक सेल्स आर प्रोटोप्लास्ट
प्रोटोप्लास्ट मीन के ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से मिलकर बने होते हैं विदाउट सेकेंडरी वॉल, इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन प्राइमरी वॉल, इसकी जो प्राइमरी वॉल होते हैं वो एंगुलर थिकनिंग होते हैं। इट यूजली एग्जिस्ट स्ट्रैंड एंड सिलेंडर, ये जो कोलिन का मेटल सेल होता है ये स्ट्रैंड ये सीधे होते हैं, ये सिलेंडर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या करते हैं, इट इलोंगेट विद ग्रोथ। जो हमने पढ़ा था सक्लेंट कैमेटल सेल्स की जो सेकेंडरी वॉल होती है ये बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से अंदर जो सेल्स होता है वो ग्रो नहीं कर सकता है। लेकिन कोलिन कैमेटल सेल्स की जो वॉल होती है प्राइमरी वॉल वो हार्ड नहीं होती, और हार्ड ना होने की वजह से इसके जो अंदर सेल्स है वो ग्रो कर सकता है। इस वजह से हम कह सकते हैं इसके अंदर जो सेल्स है वो इलोंगेट विद ग्रोथ, ग्रोथ के साथ साथ इलोंगेट करेगा। अब ये मौजूद कहाँ होती है, कोलिन कैमेटल सेल्स। कोलिन कैमेटल सेल्स है प्रेजेंट इन यंग स्टेम्स हैव सिलेंड्रिकल जस्ट बिलो कोर्टेक्स, उनकी कोर्टेक्स लेयर के बिलो जस्ट कोर्टेक्स लेयर्स की इनसाइड मौजूद होगी कोलिन कैमेटल सेल्स। और इसका फंक्शन क्या, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू यंग हर्बिशियस प्लांट्स। और आज के लिए हमने इतना डिस्कस किया, स्पोर्ट्स इन प्लांट्स हमारा हो गया, कल हम इंशाल्लाह करेंगे मूवमेंट्स इन प्लांट्स। तो अभी तक के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।